करोमि स्वाहा नरणेरुतवासपाणि वायुतरे सससिमौलि फणीन्द्रचन्द्र इन्द्र आगच्छागच्छ इन्द्राय स्वाहा ओम मां क्रोमृं अग्ने आगच्छ अग्नेय स्वाहा ओम मां क्रोमृं यमागच्छ यमाय स्वाहा ओम मां क्रोमृं नैऋत्य आगच्छ नैऋत्याय स्वाहा ओम मां क्रोमृं वरुण आगच्छ वरुणाय स्वाहा ओम मां क्रोमृं पवन आगच्छ पवनाय स्वाहा ओम मां क्रोमृं कुबेर आगच्छ कुबेराय स्वाहा ओम मां क्रोमृं ईशान आगच्छ ईशानाय स्वाहा ओम मां क्रोमृं धरणेन्द्राय धरणेन्द्राय स्वाहा ओम मां क्रोमृं सोम आगच्छ सोमाय स्वाहा नाचति लोकमहिताय दश प्रकार तन्नामं वृष्टि परिसिक्त जगत्त्रयाय अर्घमहार्घमरत्नमहार्णवाय बुद्धं ददामि विदाक्षतेश्च ओम मां क्रोमृं विद्रादिस्तिक्वालभ्यो इदं स्वस्तिकं यद्भागे च प्रतिगृहीतां प्रतिगृहीतां स्वाहा सकलवार्चिकमुखान्तलधौतरोभ्यः ताम्रारभूतगणितान्त्वेषा सम्पूर्णां संभावतां विगतश्चित्तसमुद्रां संस्थापयामि दिनवेदिकान्ते ओम राम ओम ह्रीं नमो रते प्रभुति महाय प्रति की चिके श्री सुंदरी प्रकाशी जलाभिषेकं करोमि अर्घं निर्वपामि स्वाहा बाजू आइए चैनल का नाम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं हरं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं यं यं जीं 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 धं धं जीं जीं धं धं ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते त्रैलोक्याधिपते चतुष्फलसाभिषेकं करोमि स्वाहा संसार महादुख सागर में प्रभु होते अब घाति कर्म विनाशन को चतुकलश की धारा देता ओम ह्रीं चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा क्या चीज है बात तो नहीं ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पार्श्व चंद्राय श्री शंभुनाथ चंद्राय श्री बाहुबली चंद्राय द्वादश पवित्राय सर्वज्ञाय शिवमुभय सिद्धाय बुधाय परमात्मा ने ब्रह्मकाय त्रैलोक महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्ताय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुधाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय शतकर्मणे धरणेन्द्र महामंडल मंडिताय ऋषि यात्रिका श्रावक श्राविका प्रमुख लोक परिणासाय आदि करुणासाय आदि करुणासाय अपाय अस्माकं चिन्तिना ओम चिन्तिना चिन्तिना
सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम शांति सर्व जनानंदनम अभ्यानंदनम लोकानंदनम सर्व ग्राम नगर कीटकर मठपतंद्रों सप्ताहानंदनम लोकानंदनम आनंदनम यजमानंदनम दुःखम हन हन दह दह वच वच उठ उठ शीघ्रम ओम नमो भगवते भगवते शिवदेव शांति नमः शांति सर्व पाप विनाशाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कोप सरकार मुक्ति विनाशाय सर्व शत्रुब्ध विनाशाय सर्व श्राम नाम विनाशाय ओम ह्रीं ह्रूं ह्रूं पहुँचाने की कृपा करो हे गुरुवर धन्य हो तुम इतने परिसर सहते हो। ओम प्रेम परम पूज्य धर्मालंकार आचार्य श्री रेणु सागर जी महाराज चरणकम देव्यो अर्घम नमामि जय स्वाहा नमो सोमो वर्ष के बाद में पुनः आज आचार्य श्री रेणु सागर जी सत्संग में सानिध्य प्राप्त हुआ है और युगानुयोग इसी समय पे जबकि ये वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ मस्तकाभिषेक होता है। आचार्य श्री ईडर में विराजमान थे और उस वक्त तारंगाजी क्षेत्र की कमेटी आचार्य श्री को निवेदन करने ईडर पहुंची और आचार्य श्री निवेदन किया और युगानुयोग ये बात भी बताई गई कि यहाँ बाहुबली भगवान का 27 तारीख को मस्तकाभिषेक होने जा रहा है। आचार्य श्री को बहुत खुशी हुई और आचार्य श्री ने तुरंत ही हाँ कह दी कि इस प्रसंग में अवश्य वहां आऊंगा, क्योंकि 25 साल के बाद ये मौका आचार्य श्री को भी प्राप्त होने जा रहा था और हमारा सौभाग्य है कि आज गुरुदेव हमारे इनके सानिध्य में यहाँ विराजमान है। धूप कितनी तेज चल रही थी और कुदरत भी हमारा साथ दे रही है, बादल छा गए हैं, ठंडक हो गई है, भगवान बाहुबली का अभिषेक होने जा रहा है। आप सभी को ज्ञात है कि आदिनाथ भगवान के दोनों पुत्र भरत और बाहुबली के बीच जल युद्ध, मलयुद्ध और दृष्टि युद्ध हुआ था और उसमें तीनों युद्धों में बाहुबली भगवान ने अपने भ्राता भरत के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। फिर भी विजय प्राप्त करने के बाद भी बाहुबली भगवान जैनेश्वरी दीक्षा लेके तपश्चर्या में लीन हो गए, लेकिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि मन में एक शल्य था कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं। ऐसी दो बातें भी आती है, लेकिन ये एक बात है, उनके ऐसे मन में शल्य था कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं, ऐसे एक परिणति मन में चल रही थी, इसके कारण उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। सोचिए, जो भगवान बाहुबली थे, तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पुत्र थे, उनके लिए दशा थी, तो यदि हम भी कुछ थोड़ा सा भी राग द्वेष करते हैं तो हमारी परिणति क्या होगी, ये सोचने की बात है। आज योगानुयोग भगवान बाहुबली का हम मस्तक अभिषेक करने जा रहे हैं। उस शिल्पकार का हाथ वहीं चिपक जाता है चामुंडाई की मां को। उस शिल्पकार की मां को जब विदित हुआ कि मेरा बेटा इतनी विशाल प्रतिमा का निर्माण करने जा रहा है, लेकिन उसके हाथ क्यों चिपक गए,
हो सकता है उसके मन में कोई न कोई विकल्प जरूर होगा। मां ने कहा, बेटा ये तो बताओ तुम्हारे हाथ क्यों चिपक गए, खुल क्यों नहीं, तुम्हारे मन में कुछ न कुछ विकल्प है। मां ने कहा, बेटा जल्दी बताओ। बेटे ने कहा, मां यहां का चामुंडा नाम का एक राजा है, उस राजा से इतना मैं सोना लूंगा, जितना पत्थर यहां से निकलेगा उतना मैं सोना लूंगा। मां ने कहा, बेटा ये संकल्प छोड़ दे, और जब तक मूर्ति नहीं बनेगी तब तक तुम्हारे नमक का त्याग है। जैसे ही त्याग की भावना आई, उस शिल्पकार का हाथ खुल जाता है और प्रतिमा का निर्माण भगवान बाहुबली स्वामी की, बाहुबली भगवान की। जब मूर्ति का निर्माण हुआ, मूर्ति बन चुकी, आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, जिनको सिद्धांत के ज्ञाता थे, अपना जैन धर्म अनिकांत और शादवाद में है। सिद्धांत के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। विद्वत वर्ग होते हैं जो न्याय के ज्ञाता होते हैं उसे न्यायाचार्य कहते हैं। जो सिद्धांत के ज्ञाता होते हैं उसको सिद्धांत चक्रवर्ती से पंडित जवाहरलाल जी भिंडरवाले, जिनको सिद्धांताचार्य कहते हैं। जो न्याय के ज्ञाता होते हैं उसको न्यायाचार्य कहते हैं। जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उसको वैयाकरण कहते हैं। ऐसा हमारा जैन दर्शन के अंदर उपाधियों से अलंकृत करने का अवसर प्राप्त किया जाता है। तो वो भगवान बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण हुआ, निर्माण हो चुका। अब चामुंडाई के मन में एक संकल्प आया कि प्रतिमा का निर्माण मैंने कराया है, पहला अभिषेक मैं करूंगा। जीवन में एक ईगो, जीवन के अंदर ईगो, अहम, ये मनुष्य का बहुत बड़ा पतन कर देता है। उसके मन में अहम आया कि प्रतिमा का निर्माण मैंने कराया है, बस पहला अभिषेक मैं करूंगा। जाकर के ऊपर पहुंचता है, जल का अभिषेक, एक्सरस का अभिषेक, घृत का अभिषेक, दूध का अभिषेक, दही का अभिषेक, सर्वौषधि का अभिषेक, चतुर्थ कलश का अभिषेक, पुष्प वृष्टि और सुगंधित जल, चंदन लेपन, एक बूंद भी नाभि से नीचे वहीं के वहीं रुक गया। वहीं के वहीं वो अभिषेक रुक गया। पूरा पंचामृत अभिषेक हुआ। आप लोगों ने एक अनुभव किया होगा, भगवान बाहुबली की प्रतिमा के सामने कुष्मांडी नाम की एक देवी है, जो भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी है, जिसको हम अंबिका देवी कहते हैं। उस कुष्मांडी देवी ने एक बुढ़िया का रूप बनाया, और बुढ़िया का रूप बना करके हजारों लाखों की जनता के बीच में वो बुढ़िया चली जा रही थी। चामुंडा ने कहा कि ओ बुढ़िया, कहां आ रही है तू, ऊपर रुक जाओ। बुढ़िया रुक गई। सभी लोगों ने कहा कि हो सकता है इस बुढ़िया का पुण्य तेज हो। वो बुढ़िया ऊपर गई, छोटा सा कलश लिया, और कलश लेकर के जैसे ही भगवान के मस्तक पर धार देती है, वो तो देवी थी, हाँ ख्याल रखना, उसने तो बुढ़िया का रूप बनाया था। किसका बनाया था? हाँ, उस बुढ़िया ने भगवान बाहुबली के मस्तक पर धार देती है, पूरा अभिषेक नीचे आ जाता है, और नीचे एक कल्याणी नाम का एक सरोवर है, और पूरा अभिषेक उसमें आता है। इसलिए भगवान का अभिषेक, महामस्तकाभिषेक, हर ग्रंथ के अंदर पंचामृत अभिषेक का तो उल्लेख है। आपको करना नहीं करना आपके ऊपर आधारित है। मैं नहीं कहूंगा कि आपको पंचामृत अभिषेक करना ही होगा, लेकिन अगर आपकी भावना है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो कर रहा है उसका आप विरोध भी, क्योंकि वो तो पाप का बंद हो जाएगा। आप उसका अभिषेक करें। पद्म पुराण जैसा महान ग्रंथ, जिसको हम जैन रामायण कहते हैं,
जिसको हम पद्म पुराण ग्रंथ कहते हैं, और जिन्होंने टीका की है पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, सागर के प्रखंड विद्वान, जिन्होंने लिखा है पद्म पुराण ग्रंथ के अंदर भरत को उपदेश दिया, जुटी नाम के आचार्य ने, और भरत को उपदेश दिया कि भरत तुमको गृहस्थ धर्म को अंगीकार करना होगा, अभी तुम मुनि नहीं बनना। उस समय गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया कि ये भरत, जल का अभिषेक करने से क्या फल मिलेगा, एक्सिस का अभिषेक करने से क्या फल मिलेगा, दूध का, दही का, सरस्वती का अभिषेक करने का क्या फल मिलेगा। महानुभाव, हे सज्जनों, आगम पढ़ो, आगम का परिप्रेक्ष्य ज्ञान करो। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य से किसी ने कहा कि आप तो यहां के हैं और आप ऐसे कैसे लिख रखे हैं, आप तो तेरापंथी हैं। बोले कि आगम में कहीं पर भी तेरापंथी का उल्लेख नहीं है, ये आगम है, इस आगम के विपरीत में कलम नहीं चला सकता हूं। जैसा लिखा है मुझे ऐसा उसका उत्तर देना है, मुझे टीका करनी है। उसमें लिखा है, मैं पैसों के खातिर इस धर्म को नहीं बेचना चाहता, मैं पैसों के खातिर उस मां झिलवानी को मैं बेचना नहीं चाहता। इसीलिए आज हम इस भगवान बाहुबली का, अभी तो प्रवचन नहीं कर रहा हूं, तो बात बता रहा हूं आपको, है तो ये भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक होने के बाद जो विश्व शांति, देश की शांति, घर में शांति, राष्ट्र में शांति, गांव में शांति, ऐसी महाशांति धारा मंत्र, महाशांति मंत्र जो हमारे पूर्व आचार्यों ने लिख के गए हैं, मैं अपने घर से नहीं लाया हूं। हमारे जो पूज्य आचार्य ने जो प्रतिष्ठा पाठ तिलकों में जो शांति मंत्र 3 प्रकार की शांति धाराएं होती है, लेकिन अपन तो मध्यम वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग की वो शांति धारा बोलेंगे। कौन पुण्यशाली होगा कि जो ये भगवान बाहुबली के मस्तकाभिषेक के अनंतर वह महाशांति धारा मंत्र का उच्चारण यहां से होगा, अभिषेक होगा, शांति धारा होगी। जय गोमटेश नम हृदय विराजो, गौमटेश काय संदेश गए धारो अपरिग्रमगान, सब कुछ होते सब कुछ त्यागो, होवे बिना विशाल। गौमटेश जय गौमटेश नम हृदय विराजो, गौमटेश जय गौमटेश नम हृदय विराजो। भगवान बाहुबली का संदेश आज विश्व के अंदर अहिंसा, त्याग और तपस्या का अमर संदेश हमारे देश में हो दे रहा है। भूतपूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी लोग जानते नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे। जब इस भारत के दौरे पर निकलते हैं, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री श्रवण बेलगोल, जहां पर श्रमणों की नगरी है, इसका नाम ही श्रवण बेलगोल, जहां पर श्रवण मुनिगण विराजते हैं, ऐसी उस पावन धरा पर, उस पुण्य भूमि पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस प्रतिमा के सामने जब खड़े होकर के उस प्रतिमा का अवलोकन करते हैं, घंटों भर तक उस प्रतिमा का अवलोकन करते रहे। वाह, मेरे देश के अंदर ऐसी महान प्रतिमा जो आज मैं पहली बार देख रहा हूं। इस प्रतिमा भगवान बाहुबली की अहिंसा और त्याग का एक अमर संदेश आज पूरे विश्व के अंदर हमें दे रही है। वही भगवान बाहुबली की, भगवान बाहुबली भगवान आदिनाथ के पुत्र, दुनिया के अंदर यही त्याग का संदेश हमारे सामने भगवान बाहुबली की प्रतिमा क्या बता रही है। बाहुबली को पौधनपुर का राज्य दिया गया, भरत को अयोध्या का राज्य दिया गया। भरत जब 6 खंड विजय प्राप्त करने के पश्चात उस नगरी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंदर चक्र प्रवेश
नहीं करने देता। बोले क्या बात है, अभी कौन सा राजा बाकी रह गया? तब ये सब घटनाएं घटती हैं, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध। बाहुबली ने कहा कि मैं किस नाते से युद्ध करूं, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने अयोध्या का राज भरत को दिया और मुझे पौदनपुर का राज्य दिया है। मैं भाई के नाते युद्ध नहीं करूंगा, मैं राजा के नाते युद्ध, क्योंकि मुझे भी पूर्ण अधिकार है। और तीनों युद्ध के अंदर भरत हार जाते हैं। और जब भरत चक्रवर्ती, अब देखो वहां पे कषाय क्या काम नहीं करती है, क्षयिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्षान कषाय का तीव्र उदय आ जाता है। उस समय भरत चक्रवर्ती चक्र रत्न का स्मरण करते हैं और वो चक्र रत्न उनके हाथ में आता है और भरत चक्रवर्ती उसको चलाते हैं और चलाते हैं भगवान बाहुबली के ऊपर। वही चक्र 3 परिक्रमा लगा करके भरत के हाथ में, क्यों? अपने कुल के ऊपर कभी भी चक्र रत्न नहीं चलता है। ऐसे भगवान बाहुबली चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, है तो भगवान बाहुबली, है ना, है ना। भगवान तो वही है, अपने लिए बड़े हैं। ये भी श्रवण बेलगोला 2018 के अंदर महामस्तकाभिषेक भगवान बाहुबली का जो होने जा रहा है, निमंत्रण तो आया भी है, मेरे लिए भी आया है। श्रवण बेलगोला की स्वस्थ श्री चारुकटी भट्टारक जी, जिन्होंने भी मेरा चतुर्मास बांसवाड़ा बाहुबली कॉलोनी में था, वहां की कमेटी के लोग आए और मस्तकाभिषेक के लिए निमंत्रण दिया। अगर 2006 का अगर मैं मस्तकाभिषेक देखता और 18 देखता तो मेरे 4 मस्तकाभिषेक हो जाते। कितने होते? 4, लेकिन अभी तो 2 हुए हैं, 81 और 93। 2 मस्तकाभिषेक। तीसरा मस्तकाभिषेक के लिए चिंतन अभी से करना पड़ेगा, है ना, अभी समय है। इसलिए भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक हम इतना पुण्य कमाएं कि वो पुण्य आपको अरिहंत पद को, वो पुण्य कहां से लाऊं जो पापी को मिटा दी, ओ पुण्य कहां से लाऊं जो पापी को मिटा दी। ओ मुक्ति जाने वाले मुझे रास्ता बता दी, वो पुण्य में कहां से लाऊं। उसमें बताएंगे, अभी तो केवल एक भूमिका आपको मैंने अदा की है कि भूमि के अनुसार फिर मंगल उद्बोधन होगा। सिद्धांत चक्रवर्ती ने 8 श्लोक के अंदर भगवान बाहुबली की स्तुति की गई है। प्रवचन के प्रारंभ पहले स्तुति होगी, उसके बाद मंगल उद्बोधन। जय गोमटेश, जय गोमटेश, बोले जय गोमटेश, जय गोमटेश, जय गोमटेश, जय गोमटेश, जय गोमटेश, जय गोमटेश। भगवान बाहुबली स्वामी की जय। आचार्य श्री रण सागर जी महाराज की जय। महत्व हमको समझ में आया और जिस वक्त प्रतिमा जी बनी और अभिषेक कैसे हुआ, किसने किया, सब कुछ जान लिया हमने। और आइए चलते इस पावन बेला पे शांति धारा का चयन करने के लिए। कहां से प्रारंभ करें शांति धारा? 5151 रुपया। धन्य हो तुम इतने परिसे सहते हो, हे गुरुवर धन्य हो तुम इतने परिसे सहते हो। सर्दी गर्मी या बरसात तुम अपने में रहते हो। मोक्ष महल की चाबी आपने नया सागर जिसे पाई है, हमको वहां तक पहुंचाने की कृपा करो। ये माता गुरु दे दो एक चौमासा, बोलो चरणों में झुकाए माता
गुरु दे दो एक चौमासा उदक चंदन तांदूल पुष्प के धवल मंगल गान निर्वांगुले जिन ग्रहे गुरु राज महामेज। ओम प्रेम परम पूज्य धर्मालंकार आचार्य श्री रेणसागर जी महाराज ससंका तारंगाजी क्षेत्र पे चतुर्माह सेतु अर्घम निरभामि ते स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कमलनु कमपे प्रतोष्टे प्रत्याजले भिन्नपतिं बहुधारिचिन्ते क्लीं ऐं अर्घं बं बं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावजय। ॐ नमो अर्घते भगवते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। तम तम जम जम ह्रीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावजय। ॐ नमो अर्घते भगवते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। तम तम जम जम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रावद्रावि। ॐ नमो अर्घते भगवते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। राजस्थान में महाराष्ट्र में गुजरात में रहो श्री ओम कहो श्री ओम कहो श्री ओम ओम कहो। कह देने को किस जल की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं जलाभिषेकं अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। देश निवेश तोष्टे हस्ते चितासुरमर्चनाति तत्काल पीलतमहीक्षुरसस्यधारा सद्य पुनाथ जिन बिंबगते वायुष्मान। यस 1 2 दोनों हाथ ऊपर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्घं बं बं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावद्रावि। ॐ नमो अर्घते भगवते इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा। प्रभु गोते खाते आवाहु अब आत्मसाध्य को पाने को इक्षुरस की धारा देता हूँ। अर्घ्यं निरूपयामि ते स्वाहा। ऐं अर्घं बं बं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावजय। ॐ नमो अर्घते भगवते गताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्घं बं बं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावजय। ॐ नमो अर्घते भगवते बुद्धिकारास्पदं करोमि। स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य श्री रेणसागर जी महाराज की बोले संघ की। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आए पांडुत कांतमवधीर यताम कीव। 1 मिनट ऊपर। दग्धां गतां जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सपति वांछित सिद्ध इव। चलिए दोनों हाथ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्घं बं बं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं
ह्रीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवजं ॐ नमो अर्घते भगवते गदिजलास्पदं करोमि स्वाहा संसार महान दुख सागर में